हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, एन इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फ्रेंडली मंगूस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मंगूस किसे कहते हैं, नेवला, और किस तरह से वो फ्रेंडली है। आज आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि एक फार्मर था, उसकी वाइफ थी और एक बेबी था, सन था, राइट। और उन्होंने उनके अपने बेटे के लिए कंपेनियन के रूप में किसको लाए थे? दे ब्रॉट अ बेबी मंगूस। और हमने देखा किस तरह से बोथ ऑफ देम ग्रू, और किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग, जो उनका बच्चा था, बेबी सन था, वो किस तरह से क्या हुआ बच्चों? अभी 5 और 6 मंथ के बाद वो अभी क्रेडल में ही था, स्लीपिंग कर रहा था, क्राइंग कर रहा था ऑल्टरनेटिवली। बट जो मंगूस था उसने क्या ले ली थी अपनी, फुल ऑफ इट्स साइज, बड़ा हो गया था। और किस वजह से हमने देखा कि उनकी वाइफ, फार्मर की वाइफ, वन डे शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, और किस वजह से उसने फेट करके किसके पास छोड़ दिया था? मंगूस के। और अपने जो फार्मर थे उनको बोल के गई थी, कीप एन आई ऑन हिम। बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप, जो फार्मर था वो अपने फील्ड में चले गया। और क्या होता है, लेट्स सी एंड कंटिन्यू द चैप्टर। तो ये हमने अभी क्लियर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में बच्चों। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी भी कंप्लीटेड, और हमने यहाँ पे जो पढ़ा था वो ऑलरेडी भी डिस्कस। कि आइडिया किसका था? फार्मर का था कि एक कंपेनियन लाना है उनको अपने बेबी के लिए, सन के लिए, क्लियर। सो दैट दे ब्रॉट अ टाइनी या एक लिटिल स्मॉल mongoose. जिस तरह से बोथ द बेबी एंड द mongoose grew, दोनों बड़े हुए। बट जैसे हमें पता है कि एनिमल के, आपके घर में भी होगा, डॉग है या कैट है, किस तरह से दे ग्रू, सेम यहाँ पे जो mongoose था, इट हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। पूरा जो है बड़ा mongoose होता है उसके फुल साइज हो गया था। हैव टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड बुशी टेल, और टेल अगर आप देखेंगे तो उसकी कैसी होती है? थोड़ी बुशी होती है। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अभी भी वो बेबी था, इन द क्रैडल, स्लीपिंग, क्राइंग। और जिस तरह से उनकी वाइफ एक बार गई थी और क्या बोल के गई थी? कीप एन आई ऑन हिम। फ्रेंकली या ऑनेस्टली, शी डजंट वांट, कि उसको अकेला छोड़ना चाहती थी वो किसके पास? मंगूस के पास। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जब फार्मर की, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द फार्मर्स वाइफ, जब फार्मर की वाइफ वापस आई तो व्हाट शी सॉ, क्या देखा उसने? कि जो मंगूस था उसका फेस जो था किससे था? ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। उसके पंजों में भी, फेस में भी क्या लगा हुआ था? ब्लड। तो कई बारी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि गुस्से में आप कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि हम गुस्से में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं या जजमेंट कर लेते हैं तो मे बी बाद में हमें क्या होना पड़ता है? रिग्रेट, पश्चाताप करना पड़ता है। तो कोई भी काम आप गुस्से में ना करें। कई बार गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, बट बाद में हमें लगता है कि रिग्रेट होते हैं, हम पश्चाताप करते हैं कि ऐसा नहीं करना। तो जो फार्मर की वाइफ थी, शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, एकदम से उसने जो है कंक्लूजन ले लिया कि दैट इट वाज हर सन्स ब्लड। ये जो ब्लड है उसके फेस में या पॉज में है, इट वाज हर सन्स ब्लड, कि उसके बेटे का ये ब्लड है। एंड द मंगूस वाज द गिल्टी वन। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक। अब ये जो पॉइंट हमने पढ़े बच्चों, यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो वेट कर रहा था, मंगोज सिटिंग आउटसाइड एज ए वेटिंग, किसका वेट कर रहा था? फॉर फार्मर्स वाइफ। और जैसे ही उसको देखा तो ही रैन टू वेलकम फार्मर्स वाइफ। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed, चिल्ला के क्या बोला उसने? ब्लड, she cried, the face and the paws of the mongoose were smeared, means covered, पूरा फैला हुआ था उसके फेस में ब्लड। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. गुस्से में जो है पागलों की तरह वो चिल्लाने लगी। she screamed, किसके लिए बोल रहे हैं बच्चों? फार्मर्स वाइफ। she was blind with rage, rage का मतलब क्या होता है बच्चों? एंगर, गुस्से। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और जितनी भी उसकी ताकत थी उसने क्या करा? वो हैवी बास्केट थ्रू ओवर द मंगूस, basket full of groceries
on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. और दौड़ के कहाँ पे आ गई वो? बच्चे के क्रैडल के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने भरी हुई बास्केट जो किससे थी? ग्रोसरी से, फुल ऑफ ग्रोसरीज थी। किसके ऊपर फेंकी? मंगूस के ऊपर। एंड ran inside to the child's cradle. The baby was fast asleep. और जैसे ही उसने देखा कि बेबी कहाँ है? क्रैडल में है, झूले में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि बच्चा कहाँ है? बेबी क्रैडल में सो रहा है। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake. अब बच्चों आपको पिक्चर क्लियर होगी कि यहाँ पे किसको मारा है, यहाँ पे किल किया है। पास में कौन था? एक स्नेक। ये क्या है बच्चों? एक स्नेक। स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और इसमें से क्या निकल रहा है? ब्लड, खून। इन अ फ्लैश ही रियलाइज। अब जैसे उसने स्नेक को देखा तो आपको क्या लगता है बच्चों? फार्मर जो मंगूस था उसने किसको मारा था? एक गलत कंक्लूजन लिया। क्यों लिया था उसने? क्योंकि गुस्से में लिया था उसने एक कंक्लूजन। क्या लिया था? कि दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि मंगोस के फेस में और पॉज में किसका ब्लड है? उसके बेटे का है। क्या सही था बच्चों? ऑब्वियसली नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि बच्चा क्या है, द बेबी वाज फास्ट asleep इन द क्रैडल, और फ्लोर में क्या है? एक ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज, अब उसे पता चल गया था कि क्या हुआ था। ये खून किसका है? उसके बेटे का नहीं है। इट वाज नॉट हर सन ब्लड। किसका था वो बच्चों? स्नेक का था। अब उसकी समझ में आ गया था बच्चों, व्हाट हैपेंड। शी रैन आउट। अब तेजी से वो बाहर गई, क्या देखने के लिए? लुकिंग फॉर द मंगूस। क्योंकि वो मंगूस था और उसके ऊपर हैवी बास्केट उन्होंने थ्रू करी थी, तो ये देखने के लिए शी रैन आउट लुकिंग फॉर मंगूस। ओह, यू सेव माय चाइल्ड। अब यहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा था। अब बताओ, गुस्से में बच्चों कोई भी डिसीजन लेते हैं या कंक्लूजन लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज आपके पास इट विल नॉट कम बैक। वापस आएगी बच्चों? ऑब्वियसली नहीं आएगी। ओह, यू सेव माय चाइल्ड। अब वो फार्मर की वाइफ क्या कहती है मंगूस को कि भाई तुमने मेरे बच्चे की क्या है? जान बचाई। यू सेव माय चाइल्ड लाइफ। यू किल्ड द स्नेक। तुमने किसको मारा है? स्नेक को। व्हाट फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैव आई डन। अब वो रियलाइज कर रही है, रिग्रेट कर रही है, पश्चाताप कर रही है कि व्हाट आई हैव डन, कि मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल। अब उसने जो है उसको टच करा तो तब तक क्या हो गया था बच्चों? ही वाज डेड, मर गया था। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। अब आफ्टर डेथ अगर आप रो रहे हैं या जो है आप रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं यू डिड रॉन्ग, बट क्या उसका कोई फायदा होता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है। अब स्नेक की डेथ हो गई है, बट दिस टाइम शी रियलाइज, फार्मर्स वाइफ रियलाइज कर रही है कि उसने गलत किया है। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, द फार्मर्स वाइफ who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. अब वो रिग्रेट कर रही थी और किसको देख रही थी? उस डेड mongoose को। Stared means looking continuously long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. और उसी समय जैसे ही बच्चा रोने लगा, wiping her tears, wiping means उसने अपने आंसू पोंछे, she went in to feed him, और उसको फीड कराने चली गई अपने बच्चे को। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या फार्मर की वाइफ ने सही किया था या उसने गुस्से में जो डिसीजन लिया था वो गलत था? क्या आपको गुस्से में डिसीजन लेना चाहिए? कई बार आप कहते हैं ना कि नहीं भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आज जो है कोई भी डिसीजन लेते हैं गुस्से में, कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं आज के बाद में बात नहीं करूंगा, बट फिर बाद में लेटर आप रियलाइज करते हैं नहीं भाई, क्योंकि फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे जो
होता है ना, एक इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, बट जो अटैचमेंट होता है आपका फ्रेंड के साथ है, आपके रिलेटिव्स के साथ है, या आपके पेरेंट्स के साथ है, तो बाद में रियलाइज करते हैं अरे नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना है। तो गुस्से में बच्चों यहाँ पे मैसेज क्या कन्वे होता है कि गुस्से में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें फैक्ट्स देखने चाहिए कि क्या वो सही हैं या गलत हैं। क्या अगर उन्होंने ब्लड देखा था तो पहले अंदर जाके देखने की ब्लड किसका है, वेदर इट वाज हर सन्स ब्लड और चाइल्ड ब्लड। क्लियर? तो उसने ऐसा नहीं करा और गुस्से में उसने किसको किल करा, शी किल्ड मंगूस। क्लियर? उस डेथ के बाद आप कुछ भी जो है शॉपिंग कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, बट कुछ उसका फायदा नहीं। तो दिस स्टोरी इज फ्रॉम पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये क्या कर रही है, सॉबिंग कर रही है, रो रही है, राइट। बच्चा अभी भी क्या है, क्रैडल में सो रहा है, और ये उन्होंने ग्रोसरी से भरी बास्केट किसके ऊपर डाली, मंगूस के। एंड दिस इज स्नेक विथ ब्लड। तो खून किसका था बच्चों, मंगूस के फेस में ब्लड किसका था, कौन बताएगा बच्चा, जीआईसी भागलपुर। मंगूस का फेस इज स्मेयर्ड विद ब्लड। तो किसका ब्लड था वो, माइक Morning. खोलो। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Soumya. सौम्या। सौम्या, किसका ब्लड था उसके फेस में, मंगूस के। Snake का वेरी उसके गुड सौम्या। मुंह में snake का। यस, वेरी गुड सौम्या, सिट डाउन, टेक योर प्लेस। तो अभी सौम्या ने आंसर दिया कि जो फेस में ब्लड था इट वाज नॉट हर सन्स ब्लड, उसके बेटे का ब्लड नहीं था, इट वाज स्नेक्स ब्लड। तो सारे बच्चों को क्लियर है कि किसका ब्लड था, स्नेक्स ब्लड, इट वाज नॉट हर सन्स ब्लड। क्लियर? तो अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फार्मर की बात कर रहे हैं बच्चों। सारे बच्चे ध्यान से देखें, फार्मर की क्या थी, एक वाइफ थी और सन था। फार्मर किस फार्मर किसको लेके आया था बच्चों, ब्रॉथ अ मंगूस। क्लियर? दे ग्रू, मंगूस कैसे ग्रू हुआ, फुल ऑफ इट्स लेंथ, फुल ऑफ इट्स साइज। क्लियर? किसकी बात करें हम यहाँ पे, मंगूस। बट जो बेबी था, इट वॉज he was still in the cradle। क्लियर बच्चों? तो हम एक किसकी बात करें, फार्मर की, उसकी वाइफ थी, एक सन था, दे ब्रॉट अ मंगूस। क्यों लाए थे, कंपेनियन के लिए, अपने बेटे के लिए। दे ग्रू, जो मंगूस था वो कैसा हो गया था, फुल ऑफ इट्स साइज, बट जो बेबी था वॉज स्टिल इन द क्रैडल, अभी भी क्रैडल में था, क्या कर रहा था, स्लीपिंग, क्राइंग। क्लियर? वन डे इस तरह से जो फार्मर की वाइफ थी, शी वेंट टू द मार्केट, बाजार गई थी, और व्हेन शी केम बैक, जब वापस आई तो क्या देखा, शी फाउंड दैट जो मंगूस का फेस था इट वाज कवर्ड विद ब्लड, और शी थॉट दैट इट वाज हर सन्स ब्लड। उसने क्या सोचा कि ये उसके बेबी का ब्लड है, और उसने क्या किया, व्हाट शी डिड, शी थ्रू द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ओवर द, किसके ऊपर डाली, मंगूस के ऊपर, एंड ही वॉज किल्ड। बाद में उसने क्या करा, रिग्रेट करा, पश्चाताप हो रहा था, बट कोई फायदा है बच्चों, नहीं है। तो यहाँ पे यही हमने पढ़ा है कि गुस्से में क्या मैसेज के कन्वे होता है कि हमें गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, सो दैट कि आपको लेटर पश्चाताप करना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। क्लियर बच्चों? This is all about this chapter. Let's discuss the summary of this chapter. At the beginning of the chapter, a farmer
who used to live in a village with his wife and a newborn child has been introduced. तो पूरे चैप्टर में हमारे कितने कैरेक्टर हैं? एक फार्मर है, वाइफ है, a newborn child, 3 members in the family. Once the farmer told his wife that he wished to have एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है he wished to have a pet as a companion for his son. अब हमारे घर में क्या कौन से पैट होते हैं? मोस्टली जो कॉमनली जो पैट होते हैं, डॉग होते हैं, कैट होते हैं, बट ही विश टू हैव अ पैट. और कौन सा पैट लेके आए थे? लेट्स सी. हिज वाइफ आल्सो गिव इन नॉट टू दिस. इट मींस शी वाज आल्सो एग्री. द फार्मर ब्रॉट अ बेबी mongoose. किसको लेके आए? बेबी mongoose with him the next day. Next day in the evening, he brought a baby mongoose. One day, leaving their son and the mongoose alone. घर में कोई नहीं था, 2 थे. कौन कौन था? Son and the mongoose alone in the house. Alone means अकेले थे. कौन कौन बच्चों? Their son and the mongoose. The farmer's wife went to the market to buy some groceries. Right? At that time, the farmer was also in the field. वो उसको जो है वार्न करके गई थी क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि अकेले छोड़ के जाएं अलोन इन द हाउस विथ mongoose. कीप ऑन आई. अपने हस्बैंड को क्या बोला उन्होंने? फार्मर को कीप एन आई ऑन हिम. बट वो कहाँ चले गए थे बच्चों? फील्ड में. द फार्मर वाज आल्सो इन द फील्ड. व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक होम, शी saw the mouth and paws of the mongoose smeared with blood. She thought that it had killed their baby. She thought that it was her son's blood. So she killed the mongoose by hitting it with a basket full of groceries. Groceries से भरी basket से उसने उसको kill कर दिया. Afterwards, she realized that her baby was fast asleep. जैसे ही वो उसके रूम में गई, the child was still in the cradle. And the black snake was lying dead. और पास में क्रैडल के पास कौन था? एक स्नेक था. तो इससे क्या पता चलता बच्चों कि उसने किसको मारा था? mongoose killed the snake. She understood that the mongoose had killed the snake and saved her. तो जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स या कोई भी जो है आपके फ्रेंड या आपके पेरेंट्स कोई आपको हेल्प करते हैं या सेव करते हैं इन ऐसी सिचुएशन में, बट कोई भी एनिमल है जिसको आप घर में रखते हैं और प्यार करते हैं तो मे बी किस तरह से वो सेव करते हैं और एनिमल्स लॉयल होते हैं अपने मास्टर के प्रति टुवर्ड्स देयर masters. She repented her action, but it was too late. क्योंकि ऑलरेडी जो mongoose था, he was dead. Mongoose was dead. It was too late. बहुत देर हो चुकी थी. जब उसने रियलाइज करा तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे कि हमें कभी भी गुस्से में कोई कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए, सो दैट कि लेटर आपको उससे रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर क्योंकि हमने यहाँ लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन क्या है उसका. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन है. मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज योर. द फार्मर ब्रॉट अ बेबी mongoose. 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज टू प्लीज हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, या टू प्लीज हिज वाइफ, या अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, या फॉर इट्स कंपेनियन विद द सन, या बच्चे के साथ जो है कंपेनियन के लिए उसे लाना था. ये सेम हो गया बच्चों. फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन. 2 सन है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज. SON एंड SUN. कौन सा वाला सन यहाँ पे यूज करेंगे आप बच्चों? किसका कंपेनियन लाना था उसे? यस, GIC भागलपुर में
अपनी वाइफ को खुश करने के लिए लाए थे वो, या अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए? मैम गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? गुड़िया। गुड़िया, वेरी गुड गुड़िया। विच वन इज द राइट आंसर? कौन सा सन आएगा, SON या SUN? गुड़िया, SUN। वेरी गुड। ON। SUN, SUN का मतलब क्या होता है बच्चों? सन। इसका मतलब क्या होता है? सन होता है बेटा। SUN, सन मीन सूर्य। तो कौन सा आएगा? SON, ठीक है बेटा। तो SUN, SUN क्यों आएगा? कंफ्यूज मत करो। देखो, दो सन है बेटा यहाँ पे, एक है SON और एक है SUN। दोनों को प्रोनाउंसिएशन क्या है? सन, सन। बट मीनिंग क्या है इसका? दोनों का डिफरेंट है। सन में बेटा और SUN, सन में सूरज। क्लियर बेटा? सूरज निकलता है ना मॉर्निंग में, निकलता है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? SUN। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अब बताओ गुड़िया। SUN। SON। वहीं पे कंफ्यूज क्यों कर रही है गुड़िया? SON। कंफ्यूज? यस। अब यहाँ से रीड करो। फॉर एट, पढ़ो, रीड इट। फॉर एट, फॉर एट कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप, कंपेनियन, फिर से बोलो, कंपेनियन। वेरी गुड। शिप, शिप विद द सन। बोलो, विद सन। वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी, वेरी गुड। सिट डाउन गुड़िया, वेल डन, गुड ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर्स वाइफ। अब पहले समझते रहे बच्चे और देन गिव द आंसर। जो फार्मर की वाइफ थी, फार्मर्स वाइफ मीन्स फार्मर की वाइफ। एपोस्ट्रोफी कैसे है बच्चों? वांटेड टू लीव द बेबी अलोन। क्या वो उसको अकेला छोड़ना चाहती थी? जो फार्मर की वाइफ थी, डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन, या वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, या wanted to leave it with mother, या मदर के साथ छोड़ना चाहती थी, या none of the above। तो क्या आंसर है इसका बच्चों? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना बच्चों, फार्मर की वाइफ क्या चाहती थी? उसको अकेला छोड़ना, या वो चाहती थी उसको अकेला नहीं छोड़ना है, या वो चाहती थी इसको किसके साथ छोड़ना? मदर के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, या नन ऑफ द अबव? कौन बताएगा? GDIC फागलपुरमा, व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name is Soumya. सौम्या। सौम्या, टेल मी द राइट आंसर। फार्मर की वाइफ चाहती थी कि क्या चाहती थी? अकेला छोड़ना, या अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी? मैम अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे रीड करो, वांट, डिड नॉट वांट, सौम्या रीड इट, वांट टू लीव, did not वांट टू to लीव leave द want to बेबी, leave द बेबी अलोन। the baby alone। अलोन, अलोन का मीन्स क्या होता है? Alone। अकेले। वेरी गुड सौम्या। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। अब दूसरा बच्चा बोलेगा, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट। अब फार्मर की वाइफ को किस पे विश्वास नहीं था? मंगूस पे, या अपने हस्बैंड पे, या फ्रेंड पे, या सन पे। तो इट्स वेरी इजी, अगर समझ में आया है तो। किस पे विश्वास नहीं था फार्मर की वाइफ को? किस पे विश्वास नहीं था फार्मर की वाइफ को? डिड नॉट ट्रस्ट। मंगूस पे विश्वास नहीं था। वेरी गुड।
टेक द माइक गुड़िया। Yes, ma'am. आंसर बताओ। किस पे विश्वास? The ट्रस्ट मीन्स mongoose. विश्वास। वेरी गुड गुड़िया। योर नेम इज गुड़िया। Yes, ma'am. वेरी गुड गुड़िया। देखो गुड़िया ने आज कितने आंसर दिए, गुड़िया, सौम्या, और भी बच्चे आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, वेल डन गुड़िया। तो आंसर क्या है Thank you, इसका? ma'am. मंगूस। मंगूस। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट द मंगूस। मंगूस, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये उसके बच्चे को मार ना दे, किल ना कर दे। क्लियर? नेक्स्ट इज द मंगूस माउथ। जो मंगूस का माउथ था वॉज कवर्ड विथ क्ले। क्या उसमें मिट्टी लगी हुई थी, क्ले लगी थी, या वाइड ओपन, या खुला हुआ था, या ब्लड स्टेन्ड, या उसकी जो है माउथ में ब्लड लगा था, या नॉट कवर्ड विथ ब्लड, या ब्लड नहीं लगा हुआ था? कौन बताएगा? इट्स वेरी इजी। मंगोस के माउथ में क्या लगा था? व्हाट्स योर नेम? Ma'am Divya. दिव्या। दिव्या, विच वन इज द राइट आंसर? कवर्ड विथ क्ले, मिट्टी लगी थी, या ब्लड लगा था, या क्या लगा था? Blood. Ma'am ब्लड। वेरी C. गुड। सी, वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। ब्लड स्टेन्ड बोलो। ब्लड Blood स्टेन्ड। stain. स्टेन्ड। वेरी गुड St- दिव्या। स्टेन्ड। वेरी गुड दिव्या। Thank you, ma'am. नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द मंगूस। जब उसे स्ट्रक करा था, हिट करा था मंगूस को, शी फेल डाउन, शी हिट द फ्लोर, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, ही डाइड इंस्टेंटली, या उसी समय। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। सारे बच्चे जो हैं चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे। तो जैसे आज DDIC फागलपुरमा के बच्चों ने, दिव्या, सौम्या, गुड़िया, इन बच्चों ने आंसर दिए, ऐसे ही सारे बच्चे आंसर दें। इससे पता चलता है कि आपके कितना समझ में आया है चैप्टर। तो वेरी गुड बच्चों, वेल डन। जितने बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। और इसी तरह से क्लास में आप फोकस करें। और यहाँ पे अगर समझ में आता है तो बच्चों आप लोगों को भी लग रहा होगा इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस